तो आप इस बात को केयर करें। और दोस्तों लाइक से ये पता चलता है कि हम लोग वीडियो कैसे, लाइक तो आप लोग करते नहीं हैं। 3000 4000 व्यू जाता है, 300 400 लाइक मिलता है। तो लाइक से ही हम लोग को मालूम चलता है कि हम लोग वीडियो अच्छी बना पा रहे हैं कि नहीं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको ये अच्छी लगेगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों मेरा बात एक सुन लीजिए, ये सारे क्वेश्चन को लिखिए और याद ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इतने मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा है दोस्तों इसे। तो चलिए हम क्वेश्चनों को दिखाते हैं। देखिए इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? इसे हटाता हूँ और देखिए यहाँ पे काफ़ी मैं ज़ूम कर चुका हूँ ताकि आपको सारे अक्षर क्लियर दिखाई दें। देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों फर्स्ट यह है कि व्हाट डस गंगा सिंबलाइज व्हाट डस गंगा सिंबलाइज, इस प्रकार के क्वेश्चन आएगा। नहीं तो आपको इस प्रकार देगा, व्हाई डज नेहरू कॉल द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि गंगा किस बात का प्रतीक है। गंगा किस बात का प्रतीक है? व्हाट डज गंगा सिंबलाइज, गंगा किस बात का प्रतीक है? व्हाई डज नेहरू कॉल द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया, नेहरू ने गंगा को भारत की नदी क्यों कहा है। ठीक है, तो दोस्तों इसका अर्थ ये होता है। साथ ही साथ आप इसका अर्थ भी याद करते चलिए, ताकि हिंदी अगर आपको मालूम रहेगा तो आप किसी न किसी प्रकार से ट्रांसलेट करके उसको लिख पाएंगे, और हिंदी नहीं रहेगा तो आप किस तरह प्रकार के ट्रांसलेट करेंगे। तो इस प्रकार मैं हिंदी भी बता रहा हूँ। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। इससे आप लिखिए, याद कीजिए। चलिए आंसर में दिखा देता हूँ। आप पढ़ के एक एक वर्ड का हमें मीनिंग बताऊंगा, आप इसे करने से समझिएगा। देखिए इसका उत्तर देंगे आप कि द गंगा सिंबलाइजेस इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर, racial memories, victories, and defeats, hope and fear of the people of India. So Nehru calls the Ganga the river of India. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ये आंसर इतना खूबसूरत है, आप इसे लिख लीजिएगा। इसका मैं हिंदी बता देता हूँ दोस्तों। द गंगा सिंबलाइज इंडिया एज लॉन्ग कल्चर, गंगा भारत के लोगों की लंबी लंबी संस्कृति, नस्लीय यादें, जीत जीत और हार, आशा और भय का प्रतीक है। तो नेहरू ने गंगा को भारत की नदी कहा है। तो दोस्तों भारत की नदी को नदी नेहरू जी क्यों कहे हैं? तो गंगा भारत के लोगों को लंबी लंबी संस्कृति और नस्लीय यादें हैं, और जिस और हार, आशा और भय का प्रतीक है, इसलिए उन्होंने कहा भारत की नदी को। ठीक है, तो इसका अर्थ ये होता है दोस्तों। आप आराम से सुनिए, इन क्वेश्चन को उतारिए और साथ ही साथ इसका वर्ड भी जानते रहिए कि मतलब क्या चीज़ कह रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। देखिए, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए और इसे ज़रूर नोट कीजिएगा दोस्तों, इतना वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, अगर पढ़ते होंगे आप लोग तो इसे ज़रूर जानते होंगे कि हाँ, कितना मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन दोस्तों यह है आपका। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा है, व्हाई डिड युधिष्ठिरा आस्क फॉर नकुलास लाइफ। वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। व्हाई डिड युधिष्ठिरा आस्क फॉर नकुलास लाइफ, युधिष्ठिर ने नकुल के लिए जीवन दान क्यों मांगा। तो दोस्तों इसका खूबसूरत आंसर आप दे सकते हैं। युधिष्ठिरा हैड टू मदर, कुंती एंड माद्री, ही वाज the sons of Kunti, so in order to keep the justice balanced he asked for the life of नकुलास। तो दोस्तों इसका हिंदी यह होगा कि युधिष्ठिर की दो माताएं थी, कुंती और माद्री। ठीक है, कहानी नुमा सुनिएगा। युधिष्ठिर की दो माताएं थी, कुंती और माद्री। वह कुंती के पुत्र थे। युधिष्ठिर कुंती के पुत्र थे, इसलिए न्याय को संतुलित रखने के लिए उन्होंने नकुल की जीवन जीवन के लिए कहा। ठीक है, ये इसका अर्थ होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि समय दूसरा भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखिए सिर्फ क्वेश्चन आंसर बताने से मतलब नहीं होता। अगर उसका आप हिंदी बता रहे हैं तो आपके दिमाग में बैठा रहेगा कि हाँ, इसका मीनिंग ये होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्तों यह है कि एक बार पढ़ लेते हैं बढ़िया से। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि व्हाई डिड लेंचो नॉट वांट द मनी टू बी सेंट थ्रू मेल। व्हाई डिड लेंचो नॉट वांट द मनी टू बी सेंट थ्रू मेल। वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों। प्रीवियस ईयर सारे उठा के देख लीजिएगा, 10 साल पुराना भी देख लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इस बार तो समझिए बहुत ज्यादा चांसेस इन सभी क्वेश्चनों को आने के लिए, सभी क्वेश्चन को। तो कह रहा है कि व्हाई डिड लेंचो नॉट वांट द मनी टू बी सेंट थ्रू मेल, लेंचो डाक द्वारा पैसे प्राप्त क्यों नहीं करना चाहता था। लेंचो डाक द्वारा पैसा प्राप्त क्यों नहीं करना चाहता था, इसका आंसर होगा, इन हिज सेकेंड लेटर लेंचो रोट दैट received only 70 pieces but he needed the rest amount. He requested God not to send it through mail since the post office employees were a bunch of dishonest people. ठीक है, तो दोस्तों इसमें मैं स्पष्ट दिखाई दे रहा हूँ ताकि आप इसको नोट कर सके। दोस्तों इसका अर्थ ये होता है कि आपने दूसरे पत्र में लेंचो ने यह लिखा कि उन्हें केवल 70 पैसों प्राप्त हुए, लेकिन उन्हें बाकी राशि की आवश्यकता थी। उन्होंने ईश्वर से अनुरोध किया कि डाक के माध्यम से इसे डाक से भेजे कार्यालय कर्मचारी बेईमान लोगों को एक
समूह थे। तो दोस्तों इसलिए मार्केट में नया सिटी मॉल ऐप आया है। घर के राशन पर बढ़िया डिलीवरी का गारंटी मिल रहा है। उन्होंने मेल से बताया। मेल से उन्होंने पैसा नहीं लेना चाहता था, इसलिए कि क्योंकि वहाँ के जो डाक के कर्मचारी थे बहुत बेईमान थे, ठीक है? इसलिए ने उन्हें पैसा मेल से लेने के लिए मना कर दिया। तो दोस्तों चलिए बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि व्हाट डिड नेहरू रिसीव फ्रॉम इंडिया पीपुल? व्हाट डिड नेहरू रिसीव फ्रॉम इंडिया पीपुल? भारतीय लोगों से नेहरू को क्या प्राप्त हुआ? भारतीय लोगों से नेहरू को क्या प्राप्त हुआ? तो दोस्तों इसका उत्तर आप दे सकते हैं कि नेहरू रिसीव्ड immense love and affection from all the classes of Indian people। तो दोस्तों इसका अर्थ ये होता है कि नेहरू को भारतीय लोगों के सभी वर्गों से असीम प्यार और स्नेह मिला। इसलिए दोस्तों भारतीय लोगों से नेहरू को ये चीजें प्राप्त हुई। ठीक है? तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। इसे स्क्रीनशॉट मारिए और इसे बढ़िया से याद कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि और ज़्यादा क्वेश्चन याद कीजिए, लेकिन इसको ज़्यादा बेहतर याद कीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां दोस्तों पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वां वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, ठीक है? ये कह रहा है कि व्हाट डिड एडिसन प्रॉमिस टू द पीपल ऑफ अमेरिका? व्हाट डिड एडिसन प्रॉमिस टू द पीपल ऑफ अमेरिका? एडिशन ने अमेरिका के नागरिकों से क्या वादा किया? वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद कीजिएगा। चलिए आंसर मैं इसका बता देता हूँ। आंसर इसका दोस्तों होगा एडिशन प्रॉमिस टू द पीपल ऑफ अमेरिका दैट ही वुड गिव देम एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन द नेक्स्ट 2 years। ही इन्वेंटेड द बल्ब आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट। तो दोस्तों इसका अर्थ ये होगा कि एडिसन ने अमेरिका के लोगों से वादा किया कि इन्हें अगले 2 वर्षों में एक बिजली का बल्ब देगा। उन्होंने लगभग 1200 प्रयोगों के बाद बल्ब का आविष्कार किया। दोस्तों वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसे आप जरूर लिख कर याद कीजिएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6वां वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। व्हाट इज किंग विक्रमादित्य फेमस फॉर? व्हाट इज किंग विक्रमादित्य फेमस फॉर? राजा विक्रमादित्य किसके लिए प्रसिद्ध थे? या तो ऐसे पूछेगा या तो आपसे ऐसे पूछ देगा कि व्हाई इज किंग विक्रमादित्य फेमस? राजा विक्रमादित्य क्यों प्रसिद्ध है? ठीक है? इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछेगा, वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। चलिए इसका उत्तर देखिए। तो इसका उत्तर दोस्तों यह होगा विक्रमादित्य वाज किंग ऑफ उज्जैन। Vikramaditya was the king of Ujjain. He was very popular in the history for his perfect judgment. No quality could ever escape his eyes, and he never punished an innocent man. Hence, he was praised by one all। दोस्तों विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे। वह अपने संपूर्ण निर्णय के लिए इतिहास में बहुत लोकप्रिय थे। कोई भी दोषी कभी भी अपनी आंखों से नहीं बच सकता था और उसने कभी किसी को निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं दी, इसलिए उनकी प्रशंसा सभी ने की। तो दोस्तों इसका अर्थ यह होगा। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को, अर्थ भी इसका क्लियर हो जो बस इसे आप लिख कर याद कर लीजिए, ठीक है? अगर इतना हिंदी हिंदी भी सुनते रहिए। अगर आपको एग्जाम में बाई चांस नहीं आ रहा है तो आप हिंदी को ट्रांसलेट कर दीजिए ताकि एग्जामिनर कुछ नंबर आपको दे सके। छोड़िएगा मत क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है? चलिए बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। व्हाई वाज सुकरात पनिश्ड? व्हाई वाज सुकरात पनिश्ड? सुकरात को दंडित क्यों किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर है सुकरात वाज condemned to death as he was accused misleading the youth of Athens by filling their minds with doubt. He peacefully accepted the death sentence without making and complaint। ठीक है? तो दोस्तों इसका मैं अर्थ बता देता हूँ कि सुकरात की मृत्यु की निंदा की गई क्योंकि उन पर आरोप लगाया गया था कि वे एथेंस के युवाओं को संदेश से भरकर भ्रमित कर रहे थे। उन्होंने बिना किसी शिकायत और रिकायत के शांतिपूर्वक मौत की सजा को स्वीकार कर लिया था, इसलिए दोस्तों, ठीक है? इसलिए सुकरात को दंडित किया गया। तो दोस्तों इसका आज मैं इस वीडियो में कम 7 क्वेश्चन बताया हूँ। समझ लीजिए कि 7 क्वेश्चन अगर आपको तैयार हो गया तो समझ लीजिए इसमें से इतने वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है कि 4 या 3 इस साल फंसने वाले हैं। 4 या 3 दोस्तों, वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, बहुत मेहनत भी लगा है दोस्तों, ठीक है?
तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमसे अब तो यही उम्मीद करेंगे आपसे कि वीडियोज़ को बहुत ज़्यादा लाइक करें ताकि हम पे प्रभावित हों कि हम वीडियो अच्छा पढ़ा रहा हूँ, लोगों को अच्छा भी लग रहा है। दोस्तों मेरा नाम तो जानते ही हैं, मेरा नाम आकाश है। मैं कुछ दिनों से श्रवण लेक्चरर